निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आज़म खान का इंतकाल। नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मसला दरपेश। इलेक्शन कमीशन ने KP में नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए कानूनी अमूर का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक किसी सीनियर वज़ीर को कायम मकाम निगरान वज़ीर आला बनाया जा सकता है। निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आज़म खान का इंतकाल। नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मसला दरपेश। इलेक्शन कमीशन ने KP में नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए कानूनी अमूर का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब करने का फैसला किया है। किसी सीनियर वज़ीर को कायम मकाम निगरान वज़ीर आला बनाया जा सकता है। निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आज़म खान का इंतकाल हो चुका है। नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मसला दरपेश है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने KP में नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए कानूनी अमूर का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब करने का फ़ैसला किया है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। अब सूबे का इंतज़ाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चलाएंगे। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून हाफिज़ एहसान एडवोकेट साहब। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतकाल से सूबाई काबीना अब चूँकि तहलील हो गई है, सूबाई असम्बली भी मौजूद नहीं, तो ऐसी सूरत हाल में निगरान वज़ीर आला की तैनाती किस तरह होगी? आर्टिकल 224 और आर्टिकल 224A जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केयर टेकर की अपॉइंटमेंट्स को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी कैबिनेट और जो चीफ मिनिस्टर्स है उनकी कैबिनेट जो है उनके मुतालिक जो है वो एक पूरा प्रोसेस का जिक्र करते हैं। अब 1962 का या 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन या 1973 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर किसी भी तरह का केयर टेकर का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। अब हमारे पास सिर्फ एक ही आर्टिकल जो है वो रह जाता है, वो है आर्टिकल 224 जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 18वीं तरमीम के जरिए इंट्रोड्यूस किया था, और उसके अंदर जो केयर टेकर की अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और सूबों के लिए गवर्नर जो है उनको प्रेरोगेटिव दिया गया है। और जो 214A का या प्रोवाइजो था जो थ्रू 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी, वो चीज जो है अब वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती कि वो चीजें लीगली है ही नहीं है। तो अब 224 को सिर्फ पढ़ा जाए और देखा जाए, और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर तो गवर्नर KP के जो है उनका यह प्रेरोगेटिव है कि वो केयर टेकर जो है चीफ मिनिस्टर उनको नॉमिनेट करें, और उसके बाद जो है जो कैबिनेट जो है वो बनाए, और कैबिनेट जो है उसका ओथ भी जो है और चीफ मिनिस्टर्स का वो लिया जाएगी। अब एक और इसके अंदर जो चीज आई है वो ये आई है कि चूंकि ये एक इमीडिएट इसके अंदर होना है, अगर इलेक्शन प्रोसेस होता तो 2 से 3 या 5 या 7 दिन लग सकते हैं। अब वो चले गए, दुनिया से चले गए, तो इमीडिएटली जो है वो गवर्नर सारे जो प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है उनको टेक ऑन करेंगे, और उसके बाद कल तक जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है। हाफिज एहसान साहब।